श्रोताओं नमस्कार। काव्य मंजरी 5 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, यह मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर मैं कविता सुनाता हूँ और कभी कभी इस पर अपने विचार भी रखता हूँ। तो आज कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है जगत गुरु। और आजकल आप जानते हैं कि जगत गुरु की महिमा अपार हो गई है। हर आदमी अपने नाम के आगे विश्व गुरु, जगत गुरु, वर्ल्ड गुरु, क्या क्या नाम के आगे पीछे लगा ले रहा है, समझ में नहीं आता है। ये हिंदुस्तान जितना कहिए कि उच्च कोटि का सम्मानित देश था, उतना ही अब समझ में नहीं आता है। कोई गलघोंटिया कभी कभी वो चाइनीज रोबोट को खड़ा कर देता है, देश का सम्मान का गला घोंट देता है। इसी ना उसका नाम भी गलघोंटिया है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि इतनी ठगी और वो अपने नाम से उसका इनोवेशन अपने नाम पर उसका इनोवेशन लेने की कोशिश कर रहा था। खैर पकड़ा गया। तो ये देश जितना सत्य के लिए, जितना अहिंसा के लिए, जितना कहिए कि ऊंचे सम्मान के लिए जाना जाता है, उतना ही अभी देश ठगी के लिए जाना जा रहा है। हर आदमी बस, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो, हर आदमी बस ठगी करना चाह रहा है, किसी तरह दूसरे को ठगना चाह रहा है। चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सब एक दूसरे को ठगना चाह रहा है। मतलब ये देश अब ठगी के लिए जाना जाए। अब कुछ पूंजीपति भी विदेशों में बैंकों का पैसा ठग कर लूट कर भाग गए। कुछ पूंजीपतियों के ऊपर विदेशों में ठगी करने का आरोप लग रहा है, उन पर चार्जशीट बनाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की नोटिस मिल रही है। पता नहीं ये देश जितना जितना कहिए कि झूठ से, जितना प्रपंच से, प्रवंचना से भागता था, उतना ही देश को ये ठगी झूठ से कितनी दोस्ती हो गई है। बस चाहे राजनीति हो, कहीं एक शब्द सच नहीं बोलेगा, सिर्फ झूठ का प्रचार करेगा। धर्म हो, वहां भी सत्य की कहीं कोई जगह नहीं है, वहां भी सिर्फ झूठ और पाखंड ढोंग का ही प्रचार है। मीडिया देखिए, मीडिया का काम है, चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों का काम है सच जनता के सामने दिखाना, जनता के सामने रखना। वो भी लगा हुआ है झूठ प्रचार करने में, हर कुछ झूठ। सिर्फ मतलब समझ में नहीं आता है कि पूरा हिंदुस्तान ही झूठ पर खड़ा हो गया है, सिर्फ झूठ। चाहे राजनीति का झूठ हो, चाहे धर्म का झूठ हो, चाहे मीडिया का झूठ हो, सिर्फ झूठ ही झूठ चारों तरफ। सिर्फ ठगी ही ठगी, झूठ बोलो ठगो, झूठ बोलो ठगो, बस यही चल रहा है। इसी पर कुछ पंक्तियां मैं लिखा हूँ। सिर्फ झूठ और ठगी पर तो नहीं है, साथ साथ आजकल जो ये बड़ा बड़ा बम जो फूट रहा है, बलात्कारी बम है ना, जैसे अशोक खराट नासिक बम, या फिर और भी कई एप्स्टीन बम, कौन बम कहिए कि ये सब जो बम फूट रहे हैं, जो ये सब ब्लास्ट हो रहे हैं, इसमें न जाने कितने झूठ लफाजों का, मक्कारों का जो बैलून फूल रहा था, वो सब फट जा रहा है, ब्लास्ट हो जा रहा है। सभी मक्कार, लफाज, झूठ, समझिए पाखंडी, सबका बम ये ब्लास्ट हो जा रहा है। जो भी बैलून था ना, जो भी बैलून फुला हुआ था, सब बैलून फूट जा रहा है। खैर अभी मैं आपको कविता सुनाता हूँ। सुनो जगत गुरु अगत जगत का यह
यह माया की रचना है, एप्स्टेन की बालाओं से नामुमकिन भी बचना है। ऋषि मुनि जो गिरिवन उपवन घास बिछावन करते थे, वो भी अप्सराओं की सुंदर सूरत पर मरते थे। वे भी अप्सराओं की सुंदर सूरत पर मरते थे। करते शयन कठोर धरातल पर ही रात बिताते थे। उठते ब्रह्म काल में सरिता सरोवर मज्जन को जाते थे। ठंड कड़कती कड़क माघ में जाकर नित्य नहाते थे। बैठ किसी पादप के नीचे ध्यान लीन हो जाते थे। ऋषियों के होकर समीप जब चंचल चाल चहकती थी। ये अप्सराओं के बारे में कहा हुआ है। स्वर्ग कुसुम के हार गले में होकर हवा गुजरती थी। कहीं कोई गंधर्व कन्या आकर निकट गुजरती थी, तब ऋषियों के नस नस में भी मादक नशा उतरती थी। कहीं कोई गंधर्व कन्या आकर निकट गुजरती थी, तब ऋषियों के नस नस में भी मादक नशा उतरती थी। उसी समय ऋषियों मुनियों का ध्यान हमेशा टूटता था। उसी समय ऋषियों मुनियों का ध्यान हमेशा टूटता था। अनवरत पसीना झंड देह में कड़क ठंड में छूटता था। अनवरत पसीना झंड देह में कड़क ठंड में छूटता था। झंड देह में इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी किसी ऋषि मुनि के अगर ये मान लीजिए फोटो वगैरह देखने का आपको मौका मिला होगा तो देखे होंगे कि ऋषि जो होते थे वो तपस्वी होते थे। उनकी देह, उनका शरीर जो रहता था बड़ा कृशगात होते थे। बहुत दुबला पतला उनका शरीर होता था। बिल्कुल तपा देते, शरीर को तपा देते थे, बिल्कुल जला देते थे। आजकल जैसा नहीं कि आज जो ये सब जो पखंडी है सब तोंद फुलाया हुआ है, सबका तोंद फुला हुआ रहता है, लगता है भैंसा जैसा मोटा है। वैसे ऋषि मुनि नहीं रहते थे, उनके शरीर बिल्कुल दुबला पतला होता था। इसीलिए मैं उसे झंड देह कहा। रोक न पाते कामुक पल को, रोक न पाते कामुक पल को शीघ्र पतन हो जाता था। रोक न पाते कामुक पल को शीघ्र पतन हो जाता था। रोज रोज जल उठता, रोज रोज जल उठता, कोई तपोबल काम न आता था। रोम रोम जल उठता, कोई तपोबल काम न आता था। यानी कहने का मतलब है कि जब अप्सराओं पर नजर उनकी पड़ती थी तो तपस्या टूट जाती थी, उनका तपोबल काम नहीं करता था। ये प्रकृति है, ये जो प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लाखों करोड़ के महल मधु दीपन संग रहोगे, हर विलासिता के साधन को जब भोग करोगे। उद्दीपन का मतलब यहाँ ये हुआ, उद्दीपन का मतलब होता है उद्दीप्त करने वाला। तो जब नायिका के हृदय में या नायक के हृदय में नायक के प्रति या नायक के हृदय में नायिका के प्रति जब श्रृंगार की निष्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, श्रृंगारिक भाव आता है जिसे रोमांस कहते हैं। तो श्रृंगारिक भाव जब आता है तो उस समय दो विभाव काम आते हैं। दो विभाव का जिक्र है। दो विभाव होते हैं। एक आलम्बन विभाव होता है जिसमें नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। यानी आलम्बन विभाव का मतलब होगा कि वो उसी के आलम्बन से या कहिए कि उसी के सहारा से आपके दिल में, आपके हृदय में श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और उद्दीपन विभाव का मतलब होता है कि जो चारों तरफ जो वन उपवन, वन तड़ाग, बाग बगीचे जो हैं, फूल के जो फूलों की जो महक है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, अच्छा मौसम, सुहावना मौसम, ये सब उद्दीपन विभाव में आते हैं। तो श्रृंगार की निष्पत्ति में दो विभाव होते हैं। एक आलम्बन विभाव नायक या नायिका और दूसरा उद्दीपन विभाव, जैसे
वन वन बाग तड़ाग जो भी है, सरिता सरोवर, ये सब जो सुंदर, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, फूलों की महक है, चिड़ियों की चहचहाहट है, चिड़ियों की चहचहाहट है, तो वो भी आती है उद्दीपन की श्रेणी में। खैर, हर विलासिता के साधन को जब भोग करोगे, लाखों करोड़ के महल मध्य उद्दीपन संग रहोगे, महक भरे उद्यानों में जब जाकर रोज घूमोगे, पसंदीदा फूलों को जब तुम अनायास चूमोगे, कहो गुरु, ये जो कवि है वो गुरु से कह रहा है, कहो गुरु तुम बालाओं से कैसे आज बचोगे, नटवर से भी बढ़कर तू ही नंगा रास रचोगे। 10-10 बार एक दिन में जब तू ड्रेस बदलता है, 10-10 बार एक दिन में जब तुम ड्रेस बदलता है, तेरी अयासी का तो पता बहुत कुछ इसी से चलता है। तेरी अयासी का पता तो बहुत कुछ इसी से चलता है। इतिहास बात का साक्षी है जो जितना भी शौकीन हुआ, इतिहास बात का साक्षी है जो भी जितना शौकीन हुआ, चाहे जुआ बुढ़ापा हो मन उतना उसका रंगीन हुआ, चाहे जुआ बुढ़ापा हो मन उसका उतना रंगीन हुआ, चाहे जितना ऊंचा पद हो अगर कुपथ पग चल जाते हैं, जीवन भर का मान कमाया पल पल में ढल जाते हैं, जीवन भर का मान कमाया पल पल में ढल जाता है। चाहे जितना ऊंचा पद हो अगर कुपथ पग जाता है, चाहे जितना ऊंचा पद हो अगर कुपथ पग जाता है, जीवन भर का मान कमाया पल पल में ढल जाता है। ये रामायण में भी कहा गया है। भारद्वाज जी काकभूषुंडी से कहते हैं कि जिमी कुपंथ पग देत खगेशु, रहे न बुद्धि बल तेज लवलेशु। अगर कुपथ पर, गलत मार्ग पर आप रास्ते पर अगर आप पग रखेंगे तो आप में लेस मात्र भी न तो बुद्धि रहेगी न तो तेज रहेगा, रहे न बुद्धि बल तेज न बल रहेगा। आप इतना मनोवैज्ञानिक, इतना मानसिक दबाव आप में रहेगा कि आपका कोई नैतिक बल आप में नहीं रह पाएगा। लाखों करोड़ के बंगले में जो रात गुजारा करते हैं, लाखों करोड़ के बंगले में जो रात गुजारा करते हैं, वो बालाओं का सील लाज भी, वे बालाओं का सील लाज भी बारह न्यारा करते हैं। एप्स्टीन से बचना था तो सोते सूखी घासों पर, यानी पहले के ऋषि महात्मा सूखी घास पर सोते थे, अब फिर भी अपने ये कह लीजिए कि काम वासना पर, जो प्रकृति है उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। आज बड़े बड़े महलों में विलासिता पूर्ण जिंदगी जीकर कोई आदमी कहेगा कि हम ऋषि महात्मा हैं, हमारा काम वासना पर नियंत्रण है, सब झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता है। अभी नहीं कभी नहीं भी आंख मारते सुंदर भोग विलासों पर, एप्स्टीन से बचना था तो सोते सूखी घासों पर, कभी नहीं भी आंख मारते सुंदर भोग विलासों पर। भोग विलासी जीवन तेरा अगर कोई मजबूरी है, किसी भी आदमी के साथ ऐसा है, भोग विलासी जीवन तेरा अगर कोई मजबूरी है, एक सुंदरी साथ तुम्हारे रहना बहुत जरूरी है। भोग विलासी जीवन तेरा अगर कोई मजबूरी है, एक सुंदरी साथ तुम्हारे रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो वानप्रस्थी सन्यासी जंगल जाते थे, इसीलिए तो वानप्रस्थी सन्यासी जंगल जाते थे। जब तक कीर्तन भजन जोग में सारा समय बिताते थे, जब तक कीर्तन भजन जोग में सारा समय बिताते। दाढ़ी झोंट हाल साल इतना है बदनाम हुआ, दाढ़ी झोंट हाल साल में इतना है बदनाम हुआ, बलात्कार तो मंदिर में तक है इसका परिणाम हुआ, बलात्कार तो मंदिर में तक है इसका परिणाम हुआ। स्वर्ग सुंदरी कोई जब भी आती वहां नहाने भी, स्वर्ग सुंदरी कोई जब भी आती वहां नहाने भी
ध्यान लीन मुनियों का मन भी, लगती थी तड़पाने भी। ये पंक्ति है वही ऋषि मुनियों के बारे में। और जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वो मेरी एक कविता में वो मैं लिख चुका हूँ कि भारद्वाज जी के समय कोई अप्सरा नहाने आई थी तो भारद्वाज जी स्खलित हो गए थे उसे देखकर। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये कविता कैसी लगी, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।